जीवन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? जल है जीवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जल अभी ऑन नहीं की हूँ ना? करती हूँ। ये है बादल और बरसाते हैं पानी। क्या करते हैं? पानी। और ये है नदियाँ, ये है तालाब और ये है पेड़ पौधे। ये है पेड़ पौधे और ये है हमारा प्यारा सा घर जहाँ पर पानी की जरूरत होती है। सबको जरूरत होती है पानी की, पेड़ पौधों को भी। ठीक। ये है क्या? तालाब। और ये है नदी, समुद्र, समुद्र, नदी, तालाब। कितनी चीजें हैं, है ना? ठीक। कुआं। बच्चों, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जल है जीवन। जल सिर्फ मनुष्य के ही लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर, अलग अलग ग्रहों पर हम जल की तलाश कर रहे हैं। जल रहेगा तो जीवन रहेगा। वहां जल नहीं मिल रहा है, जल जहाँ रहेगा वहां पर जीवन रहेगा। मनुष्य के लिए जितना जरूरी है उतना ही पेड़ पौधों के लिए जल जरूरी है, उतना ही जीव जंतुओं के लिए जल जरूरी है। एक कविता आप लोगों को पढ़ाया था ना आपने? मुंह धोता हूँ पानी से, मुन्ना बोला नानी से। और क्या है इसके आगे? पानी से प्यासे पानी पीते हैं, पानी से हम जीते हैं। जा पानी ही भाप नहीं, कहीं ओस के रूप में पानी है, कहीं भाप के रूप में पानी है, कहीं बर्फ के रूप में पानी है। अलग अलग तरीके से पानी हम लोगों के बीच में है। नदियों में पानी है। जल है जीवन। ये देखो बच्चों, हम लोगों के पास एक चार्ट है ना, देखो ध्यान से इसको। इसमें क्या हो रहा है? बादल है ना, बादल से देखो प्यारी प्यारी बूंदें बरस रही है। कहाँ जा रही है? नदी में, तालाब में, है ना? ये सब पानी यहाँ से बरसता है और नदी में जाता है, नदी में, तालाब में, हमारे आसपास, उसके बाद समुद्र में चला जाता है। फिर भाप बनकर उड़ता है और बादल बन जाता है। हम लोग अगले चैप्टर में वाष्पन और संघनन में इस चीज को समझेंगे कि वो कैसे होता है। लेकिन अभी हम लोग जल की बात कर रहे हैं। देखो, और देखो यहाँ कुएं से पानी खींचा जा रहा है। यही पानी फिर क्या हो रहा है? कुएं से खींचा जा रहा है और हम लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। नल से भी खींचा जा रहा है, नल से भी हम लोग पानी लेते हैं। तो पानी के स्रोत क्या है? नदी है, तालाब है और कुएं से हम लोग अपने घरों में नल से, हैंडपंप से, टुल्लू से, ट्यूबवेल से हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों में पहुंचाते हैं। हम लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, अपने पौधों की सिंचाई करते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं। ऐसा करते हैं ना? तो ये पानी के स्रोत है और पानी आता और जाता है, बादल बनकर बरसता है, फिर पानी के रूप में आता है और फिर समुद्र से ये वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र तब टूटेगा जब हम पानी का दुरुपयोग करेंगे, जब यहाँ ढेर सारी गंदगी फैला देंगे, है ना? आप अपनी पुस्तक में देखिए तो पानी के स्रोत क्या है? पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी की पानी का उपयोग हमें समझ में आया? पानी का उपयोग क्या है? हम लोग नहाते हैं पानी से और क्या करते हैं? खाना पकाते हैं, पीते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और खेतों में जाता है पानी, खेतों में, पेड़ों में, पक्षी भी पानी पीते हैं। हमारे जानवर भी पानी पीते हैं। हम अपने घरों की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब ढेर सारे उपयोग है पानी के।
पानी हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उसका 95% जल है। क्या है? जल। हमारी एक कोशिका में 95% जल रहता है, 95% जल। बाकी में 5% की सारी चीजें, लेकिन 95% क्या है बच्चों? जल। इसीलिए पानी जरूरी है। पानी अगर नहीं रहेगा तो हमारा खाना नहीं पचेगा, पानी नहीं रहेगा तो बाकी हमारी जो अंदर क्रियाएं होती रहती हैं वो सब भी नहीं हो पाएगा। ऐसा हमारे शरीर के साथ है, ऐसा जीव जंतुओं के साथ भी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे क्या खाना बना पाएंगे? यहाँ जब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है? जल जरूरी है। और क्या जरूरी है? हवा में क्या कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों में स्टोमेटा रहता है इसके थ्रू जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला के क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, भोजन। और भोजन के साथ बनता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फिर निकल जाती है बाहर। ठीक इसी पत्ती में स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा से होकर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और इसी से बाहर निकल जाती है। बच्चों अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा तो क्या हमको ये प्राणवायु गैस मिल पाएगी? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये भी तो बहुत जरूरी है। भोजन बनाने के साथ ही हम नहाते खाते हैं, उसके साथ ही जो प्राणवायु है जो हमको जीवन दे रही है, हमें जो जीवन मिल रहा है, अगर हम सांस बंद कर लें, ऑक्सीजन हमारे अंदर ना जाए तो क्या हम जीवित रह सकेंगे? तो ये जो प्राणवायु है ये भी तो हमको पानी से ही मिल रही है। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो क्या ऑक्सीजन मिल पाएगी? भोजन मिल पाएगा? भोजन से ज्यादा जरूरी तो ऑक्सीजन ही है ना। तो जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है वो भी हमें कैसे मिल रही है? पानी से। इसलिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल कैसे जरूरी हो रहा है? एक तो हमारे पीने के लिए, जो हमारे अंदर श्वसन है, जो हमारे अंदर भोजन का पाचन है, वो सब हमारे अंदर जरूरत पानी की। ठीक सारी जो उपापचय क्रियाएं जो हमारे अंदर क्रियाएं होती है, जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, जिनसे हमको वृद्धि मिलती है होती है, वो सारी क्रियाएं जल के बिना संभव नहीं है। लेकिन देखो पेड़ पौधों के लिए जल की क्या आवश्यकता है? अगर जल नहीं रहेगा तो वो भोजन ही नहीं बना पाएंगे, तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? वो जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा भी भोजन नहीं बन पाएगा। और उसके साथ साथ वो जो बना रहे हैं ऑक्सीजन, वो भी तो उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्चों जल जरूरी है। इसलिए बच्चों पेड़ पौधे जरूरी है। इसलिए जल का बचत करिए। जल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जल का तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन भी हमको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। तो ये इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रही है। और यही ऑक्सीजन हमको भी चाहिए, सारे जीव जंतुओं को चाहिए, सारे जीव जंतुओं को, इवन पेड़ पौधों को भी। श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ने के बाद उससे हमको ऊर्जा मिलती है ना। तो ऊर्जा तो चाहिए ना जीवन के लिए, जीने के लिए, कोई भी काम करने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अगर चाहिए तो जल की बचत करिए। जल को यूं ही गाय भैंस गाड़ी घर धोने में खर्च मत करिए। अगर एक बाल्टी पानी से काम चल जाता है तो उसके लिए 10 बाल्टी की जरूरत है क्या? नहीं है। क्योंकि एक बाल्टी अगर हमने पानी खोल लिया है और इससे हम बर्तन धो रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं, या फिर खोल दिए हैं और लगातार गिरता जा रहा है पानी और उसका हम उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गिर के वो तुरंत ही हमारे भूमिगत जल में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ये जो हमने पानी गिरा दिया है नल से, ये तुरंत ही भूमिगत जल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने जो पानी गिरा दिया है, मान लो गिरा दिया कि अरे पानी निकला है इसलिए चला जाए, तुरंत ही छन के वो हमारे भूमिगत जल में इकट्ठा नहीं होगा। वो हो सकता है बह के इधर मिट्टी में इधर उधर बैठ जाए। तो इस जल का जो है प्रयोग हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
हम खींच तो रहे हैं लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना जरूरत है, अगर 1 बाल्टी पानी की जरूरत है तो इसी बाल्टी से अगर हमने कपड़ा धो लिया है और 1 बाल्टी पानी बच गया है तो इस बाल्टी को दोबारा यूज करिए। कैसे यूज करिए? जहाँ पेड़ है आप पेड़ों में डाल दीजिए, अपने खेतों में डाल दीजिए, या फिर जल जहाँ है, जहाँ आपका आंगन है, जहाँ आपका घर का नाली जाता है, उसको कनेक्ट करिए। किससे? अपने खेतों से। उसको अगर आप खेतों में कनेक्ट कर देंगे तो जैसे यहाँ धनिया लगा दिए, ऐसे पौधे जिनको ज्यादा जल की जरूरत है लगा दिए, तो यहाँ जो पेड़ पौधा होगा वो ऑक्सीजन भी दे रहा है और इस जल का उपयोग भी हो रहा है और आपकी ये सब्जियां भी मिल जा रही है। तो क्या ये ठीक है? क्या आपको करना चाहिए इसको? तो आप लोग करेंगे? बताइए कौन कौन करेगा? सब लोग अपने जो घर का जल का निकासी हो रहा है या फिर जहाँ से जो आप बाल्टी में अगर धोते हैं कपड़े, बाल्टी में अगर धोते हैं बर्तन, एक बार धो लिए बर्तन, 1 बाल्टी पानी बच गया, दोबारा धो लिए तो वो पानी बच तो जाता है ना, उसको आप क्या करते हो? ऐसे फेंक देते हो ना, उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हो। हमारे घरों में क्या होता है? आरओ लगा रहता है। आरओ से क्या होता है कि पानी क्या होता है? एक पाइप लगी रहती है टंकी से। अब ये पानी जा रहा है, यहाँ पे खींचता जा रहा है और जो खींचने के बाद जो साफ कर रहा है पानी वो ऐसी पतली पाइप के थ्रू गिरता रहता है। अगर इस पानी को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो आप देखिएगा कि एक दिन में लगभग हम लोग 5 से 10 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं और ये पानी अच्छा पानी होता है। बस कुछ खराब चीजें ये लोग निकालते हैं, आरओ निकालता है, छानता है। तो ये तो पानी बिल्कुल साफ है, इसको पौधों में के लिए नहीं उपयोग कर सकते, इसको हम नहाने में भी उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है। टंकी से यहाँ पर आया, यहाँ पर कुछ चीजों की खाली छान के फिर निकाल देता है। लेकिन ये लगभग सबके घरों में जिनके यहाँ आरओ है ये बाहर जाता है। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं। अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो हमारे यहाँ जो आरओ का पानी है वो गार्डन में जाना चाहिए या फिर ऐसी जगह इकट्ठा होना चाहिए जिनसे हम दोबारा यूज कर सके, नहा सके, कपड़े धो सके, बर्तन धो सके। ऐसा हमें करना चाहिए। क्या हम लोग करेंगे ऐसा? वेरी गुड। आज से हम भी ऐसा करेंगे। हमारे यहाँ जो आरओ का पानी है वो भी जाता है। मैं कई बार लगा तो चुकी हूँ लेकिन कुछ कारणवश वो पूरा हो नहीं पाता है। आज मैं जाके उसको उसमें बाल्टी लगा दूंगी। ठीक, तो आप लोग भी हमारे साथ ऐसा करेंगे? वेरी गुड। चलिए, तो हम आरओ के थ्रू अपने पानी को बचा रहे हैं। हम बाल्टी से अपना कम पानी उपयोग करके, जैसे हम सावा से नहा रहे हैं, पानी एकदम खुल गया है, या फिर टोटी जो टैप होती है उसको खोल दिया और नहाते जा रहे हैं डब। अगर हम 1 बाल्टी इकट्ठा कर लिए, हमको इतना नहाना है, उसी में हमको काम चले। जब कभी पानी नहीं आते तो आप लोग क्या करते हो? थोड़े से भी पानी चला लेते हो ना काम। हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए। हम टुल्लू से पानी की टंकी में पानी स्टोर कर लेते हैं। आप बाहर हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको अधिकार ही नहीं है कि हम पानी का दुरुपयोग करें। क्या हम पानी बना रहे हैं? हम पानी बना भी तो नहीं रहे हैं। पानी अपने आप बन रहा है, अपने आप हमको मिल रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज भगवान ने दी है जिसके बिना जीवन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बहते हुए देखते हैं लेकिन कभी कुछ करते हैं नहीं। वही सोना चांदी अगर गिरने लगे तो सब लोग मारपीट कर रहे हैं। लेकिन ये जिससे हम जिंदा हैं वो क्या सोने चांदी के बिना क्या हमारा काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। क्या होता है उसकी जरूरत? कोई जरूरत होती है? नहीं, सिर्फ अमूल्य थोड़ा सा ज्यादा पैसा। लेकिन ऑक्सीजन के बिना हमारा काम चल सकता है? एक दिन 1 घंटे क्या हम जिंदा रह सकते हैं? पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी चीज जो भगवान ने हमें स्वतः दी है, जिसको हमको बनाना नहीं है, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। भैंस दुला रही है, क्यों दुला रही भाई? थोड़ा बहुत कभी कभी साफ सुफ कर ली। गाड़ी धुला रही, रोज फर्श पूरे घर धुला जा रहा है, क्यों भाई? जो पोछे से काम चल जा रहा है तो आप क्यों धुल रहे हैं उसको? इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे दुरुपयोग करते हैं, जो कि करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है। हम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। पहले हमारे यहाँ आसपास खूब पानी होता था, नदी साफ होती थी। अब हमारे पास है क्योंकि हमारे से जो पहले बड़े लोग हुए उन्होंने खूब गंदगी फैलाई है।
उन्होंने नदियों को गंदा कर दिया, झमाझम नहलाए। वहां पर क्या करते हैं, अपने गाय भैंस इन लोगों को ले जाके नहलाते हैं, तो प्रदूषित हो गया ना जल। अब जब आप लोग नहाने जाते हैं, मार्कंडे जी जाते हैं, मार्कंडे जी जाते हैं आप लोग नहाने, मार्कंडे जी जाते हैं नहाने, तो वहां सब लोग खूब साबुन लगाते हैं, खूब शैम्पू लगाते हैं, और जो पाउच रहता है उसको उसी में डाल देते हैं। खाए डाल दिए, कुछ भी खाए पिए डाल दिए, बोतल का पानी पिए डाल दिए, जितने भी पेप्सी वेप्सी फ्रूटी वगैरह पिए डाल दिए। क्यों डाल रहे हो उसको? उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं ना, लेकिन डाल दिए, वो पूरा गंदा कर दी। भैंस अब जहाँ नहा रही है वो पानी साफ रह गया? आपके जो पशु वहां नहला रहे हैं वो साफ रह गया? शैम्पू कर दिया आपने, तो जो शैम्पू का केमिकल है वो उसमें चला गया, साबुन का उसमें चला गया। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? हम लोग ऐसा करेंगे कभी? कभी भी नदी वदी में जाके शैम्पू मत कर लो, घर पे करो ना, घर पे नहाओ। अगर वहां नहाना है तो साधारण तरीके से डुबकी लगाओ और वापस आ जाओ। वहां जरूरी नहीं है कि तुम पूरा शैम्पू साबुन क्रीम पाउडर सब लगा लो उसी के अंदर, वो केमिकल वहीं रह जाएगा। तो उसमें जो मछली है, मछली को शैम्पू की आदत है नहीं, मछली को तो उसी नदी के पानी की आदत है, तो उसको क्या लगेगा? वो पिएगी, क्या उसको नुकसान नहीं करेगा? करेगा। उसमें जो पेड़ पौधे हैं उसको शैम्पू वाले केमिकल की आदत है नहीं। जो आप गंदगी फैक्ट्री वगैरह से निकालते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो उसमें जो जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जानवर रहते हैं, जितने भी जानवर रहेंगे, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुमने बनाई, और जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, चमड़े उद्योग की फैक्ट्री, दुनिया भर की फैक्ट्री है। अब इसका जितना भी गंदगी चीज आती है, ये लोग क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। अब ये नदी साफ है कि गंदी है? पूरा जितना गंदा पानी है, नाला, नाले को नदी से कनेक्ट कर दिया, नाले का पानी आ रहा है, फैक्ट्री का पानी आ रहा है, आपके घर का पानी आ रहा है, घर का पानी जहाँ आपने कपड़े धोए, नहाए, बर्तन धोए, दुनिया भर की गंदगी कर दिए हैं, वो पानी कहाँ गया? नदी में। अब बताओ नदी साफ रह गई? अब इसी में जाओगे, जय गंगा मैया, कितने दिन तक गंगा मैया तुमको साफ सुथरा रखती जाएगी? इस नदियों में, गंगा नदी में एक ऐसा जीवाणु रहता है जो बेकार चीजों को खा जाता है, लेकिन शैम्पू को थोड़ी गंदी गंदी चीजों को थोड़ी खा जाएगा। इसलिए कहा जाता है गंगा का पानी शुद्ध रहता है, वो बेकार जो जीवाणु रहते हैं उनको खाता है। लेकिन अब हमारी गंगा माता जो है वो भी अस्वच्छ हो गई, क्योंकि अभी देखिए देव दिवाली थी, देव दिवाली में जितने लोग गए थे पूरा आसपास गंदगी करके आ गए। अरे आप अगर चिप्स खा लिए तो उसको आप अपने पर्स में भी तो रख सकते हैं, बिस्किट खाइए तो अपने पॉकेट में रखिए, जब डस्टबिन मिले तब डालिए। जय गंगा मैया पहले उन्हीं की आरती करेंगे, फिर उसके बाद उसी में फेंक देंगे। क्या भगवान ये नहीं देख रहे हैं आप लोगों को? आपको करना चाहिए ऐसा? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, और हम सबको, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। सही है कि गलत? तो गलत चीज करना चाहिए, ऐसा हम करेंगे कभी भी। नदी के किनारे गए, मंदिर, कहीं पर भी हम जाए, सार्वजनिक स्थान पर, अगर हमारे पास मान लो चिप्स खा लिए, चाट खा लिए, तो डस्टबिन खोजिए ना, उसमें डालिए। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने पर्स में रख लीजिए, जब मिलेगा तब डाल दीजिएगा। करना चाहिए, ऐसा ही आप करिए, और ऐसा ही अपने पेरेंट्स को बताइए करने को, तभी हमारी नदी साफ रह पाएगी, तभी हमको जल मिल पाएगा, तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां आगे, अभी तो हमको पीने को मिल जा रहा है साफ पानी, लेकिन कई जगह ऐसा जाएंगे, लोग मीलों दूर जाते हैं पैदल पानी के लिए, उनको पानी ही नहीं साफ मिल रहा है। आपको तो मिल जा रहा है ना, पंप चला रहे मिल जा रहा है, लेकिन बहुत से जगह पर राजस्थान वगैरह में जाइए, मीलों दूर लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, और उतना थोड़ा सा घड़े में पानी लाएंगे, फिर वहां पे भी मारपीट होती है, वहां फिर पानी आएगा, फिर उसी से सारा काम होगा। हमको तो मिल रहा है ना पानी, उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना है। तो हमने सीखा पानी का उपयोग, हमने सीखा पानी में कैसे तरह से हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, हमने सीखा पानी के स्रोत। आप बताइए, जल प्रदूषण
जल प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जल प्रदूषण प्रदूषण का मतलब होता है, जल तो है ही, जल में जो चीजें होनी चाहिए वो, उसके अलावा अगर कोई खराब चीज आ रही है तो उसको क्या कर रही है? नुकसान कर रही है, हानिकारक। प्रदूषण का मतलब जल को प्रदूषित करना, खराब करना। मतलब जल अब क्या हो जा रहा है? खराब हो जा रहा है, पॉइजनस हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, हानिकारक हो जा रहा है। अब जब जल प्रदूषित हो गया तो इसको अगर हम पीते हैं तो हमको दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। क्या क्या बीमारी होगी पारो? जरा बीमारियों के नाम बताओ। अगर हम बेकार जल पीते हैं, खराब जल पीते हैं तो पहली बात तो टाइफाइड हो जाएगा। क्या होगा? टाइफाइड बीमारी है। जो टाइफाइड में क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है ना, बहुत सर दर्द करता है, 10-15 दिन बीमार। उसके बाद खराब पानी पीने से हमको पीलिया भी हो जाता है, और क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। अगर हम खराब पानी पीते हैं तो हमको डायरिया भी हो जाता है। इस तरह से बहुत से ऐसे बीमारियां हैं तो हमको खराब पानी, जो प्रदूषित जल है उसको पीने से हमको टाइफाइड हो जाना है, पीलिया, डायरिया, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। और जो उसमें जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, वो भी जीवित नहीं रहेंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी, मर जाएंगी। उसमें जो जलीय पौधे हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो ये जो पूरा जलीय तंत्र है, जो जलीय इकोसिस्टम है, जलीय जो जीवन है, जलीय जीवन क्या होगा? प्रभावित होगा। वो क्या हो जाएंगे? लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे। इस तरह से हमने देखा ये जैसे पानी। चलिए अब हम प्रदूषित जल, खराब गंदा जल है, आ जाइए। जल को साफ कैसे करेंगे? जल को साफ कैसे करेंगे बच्चों? जल को साफ कैसे करेंगे? छानकर साफ किया जा सकता है, छानकर। दूसरा क्लोरीन डाल देते हैं। जैसे टंकी में पानी भरा गया है और उसके बाद सारे लोगों के घर में सप्लाई होता है। शहर में क्या होता है कि एक बड़ा टुल्लू से सारी पूरी टंकी भर जाती है, ठीक। उसके बाद समय समय पर, जैसे सुबह का 8 बजे का टाइम है, शाम को 9 बजे का टाइम हो, उस टाइम पानी छोड़ा जाता है और सबके घरों में जाता है। तो यहाँ पर ये लोग डालते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एक पदार्थ है जो जैसे चूना नहीं होता, चूने में क्लोरीन होता है। तो जब भी आप लोग क्या देखो, सफाई होती है, कोई आने वाला होता है तो किनारे किनारे चूना डाल दिया जाता है। वो क्या करता है? जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको मार देता है। तो ये जो जल में पानी में अगर क्लोरीन डाल देते हैं तो वो क्या करता है? उसको जो जीवाणु होते हैं, जो बेकार, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं कीटाणु, उनको मार देता है। तो क्लोरीन डालकर, छानकर और क्या कर, उबालकर, हम पानी को उबालकर साफ कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, हमने पानी को पतीले में या भगोने में रखा। ये देखो भगोना है और हमने आग लगा दी, ठीक। पानी डाल दिया इसमें, ठीक। इसको बॉयल करिए, उबालिए। अगर जब ये उबलने लगे तब इसको उतार लीजिए। उतार के ठंडा करके इसको पानी पी सकते हैं। अगर आपके घर का पानी साफ नहीं आ रहा है तो बरसात में कहा जाता है कि आप पानी उबाल कर पीजिए। किस तरह पीजिए? उबाल कर। अगर आप यहाँ आरओ नहीं है, और सब लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, या कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, बार बार डायरिया हो गया, ठीक है। जल को साफ कर कैसे कर सकते हैं? छानकर, क्लोरीन डालकर, उबालकर। बच्चों, अगर आपके घर में आरओ नहीं लगा है तो सबसे अच्छा तरीका है पानी को साफ करने का, आप उबाल लीजिए। पानी को उबाल लीजिए। बरसात के दिनों में क्या होता है कि वाटर लेवल बहुत ऊपर आ जाता है, क्योंकि आसपास क्या पानी जमीन के अंदर चला जाता है, तो आप थोड़ा सा भी डालते हैं, निकालते हैं पानी तो आ जाता है। लेकिन वो पानी उतना साफ नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत से छन का बहुत स्तरों के बाद नहीं आता। जो ऐसे बहुत से स्तरों के बाद भूमिगत जल आता है ना, वो पानी साफ रहता है। लेकिन यहाँ पर भी गंदगी चलती चली जा रही है, ठीक। देखो ध्यान से बच्चों, अगर आप यहाँ आरओ नहीं है तो आप अपने घर के पानी को साफ कैसे कर सकते हैं? पानी को उबाल लीजिए और किसी घड़े में रख दीजिए, ठीक। लेकिन घड़े में जो पानी निकालते हैं तो हाथ डालकर मत निकालिए। जैसे ये घड़ा है, इसमें पानी भरा है, तो ऐसे निकालोगे तो तुम्हारे हाथ की गंदगी इसमें चली गई ना। इसको कैसे निकालोगे? किसी डंडी वाले कलछी रख लो
चम्मच से पानी निकालोगे या ऐसे मुड़का के निकाले, लेकिन डंडी वाला रहेगा और ऐसे पानी निकालोगे तो आपके हाथ की गंदगी उसमें या किसी के हाथ की गंदगी जाएगी नहीं और आपका पानी कैसा रहेगा, साफ रहेगा। तो पानी को साफ करने का तरीका हमने सीखा। बताइए कैसे कर सकते हैं इसका और क्लोरीन डालकर। क्लोरीन आप लोग मत डालिएगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ठीक, हाँ। आप देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ने उबाल लिया, एकदम रख दिया बढ़िया खुला है, मक्खी आके मिनमिना के बैठ रही है, क्या है इसमें हाँ। और दूसरा कोई और आया, अच्छा पता नहीं क्या है, मच्छर आया, अरे ये तो पानी है, चला गया, कीटाणु आ रहे हैं, इस पे बैठ रहे हो। आज तो पानी खुला है। अब फिर दोबारा उठे, सर्वेश पी गए एक गिलास, बताओ बीमार पड़ेंगे कि नहीं? नहीं बीमार पड़ेंगे, पानी उबला है लेकिन खुला है, बीमार पड़ जाएंगे ना। तो हमें इसको कैसे रखना है, ढक कर रखना है। हम इसको कैसे रखेंगे, ढक कर रखेंगे। और पानी जब हमें लेना होगा तब कलछी वाले डंडी से वाले कलछी से निकालेंगे, डंडी वाले कलछी से निकालेंगे पानी। हम पानी को साफ अपने घरों में रख सकते हैं। और दूसरी बात ये नहीं कि बर्तन ही गंदा हो, बर्तन तो कम से कम साफ रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने जल प्रदूषण पढ़ा, जल प्रदूषण कैसे कैसे हो सकता है, बताओ जल प्रदूषण कैसे होगा? जल जो है, नदी का जल, तालाब का जल, वो गंदा कैसे होता है? एक लोग बताइए, बीच में बताइए, क्यों कैसे होगा जल प्रदूषण? गंदे पानी को हम इसमें डाल देंगे, जैसे नाले का पानी हमने इसमें डाल दिया, नदी में अपने फैक्ट्री का पानी डाल दिया, ठीक, और अपनी भैंस को नहला रहे हैं और खुद भी नहा रहे हैं, और अपने घरों का जो गंदा पानी उसको भी डाल दे रहे हैं। तो इससे हमारा पानी क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो जा रहा है। अच्छा बताओ, जब गंदा है तो उससे बीमारी कौन सी होगी? बीमारी का नाम बताओ। डेंगू कैसे होता है? डायरिया, वेरी गुड। पीलिया और टाइफाइड। कौन कौन सा रोग हुआ? वेरी गुड, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, ये सब किससे होते हैं? गंदे पानी से हो जाते हैं, ठीक। और इनको साफ कैसे कर सकते हैं बच्चों? साफ करने के तरीके बताइए। हाँ, निमोनिया भी, निमोनिया ठंडी लगने से लगा होता है। साफ बताइए, साफ उबाल कर, एक ही करके बताइए, उबाल कर, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरीन डालकर और अच्छा। अब बताओ, मटके में हमने पानी रखा है, बताओ इसको खुला रहना चाहिए कि ढक कर रखना है, ठीक। और बताओ, इसमें जो कलछी रहेगी वो उसमें डंडी लगा रहना चाहिए कि नहीं? डंडी लगा रहना चाहिए, जिससे पानी साफ रहे, ठीक। इस तरह से हमें अपने आसपास के पानी और पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? पानी तो एक बाल्टी पानी से नहाना है। एक बाल्टी पानी, अगर जहाँ 4 बाल्टी का काम है वहाँ 1 बाल्टी पानी का प्रयोग करो। और नल है उसको खुला बंद कर दो कि पानी गिरता रहे, ठीक है। गाय भैंस को अपना टुल्लू चला के मत नहलाओ, नहलाना नहीं चाहिए। 1 बाल्टी पानी में नहलाओ, पानी से पोछा लगा दो उसको धुलने की बजाय, ठीक है। तो इस तरह से हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। पानी हम पेड़ों में डाल देंगे, जो बर्तन जो बेकार पानी जा रहा है उसको हम गार्डन में डाल सकते हैं, ठीक। तो पानी जब पेड़ों में जाएगा तो भूमिगत जल में वो धीरे धीरे रिसकर चला जाएगा। जैसे पेड़ों पर जब पानी पड़ता है ना तो फिर ये तने पर आएगा, धीरे धीरे जाएगा छन छन कर कई जगह में। तो इस तरह से हमने
देखा पानी के उपयोग, कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं, हैंडपंप, ये सब स्रोत हैं, तालाब, झरने, यहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है। चलो